सभी को नमस्कार। तो मेरा नाम रघुनाथ हाजोंग है, जो कि हम अभी मतलब जो हाजोंग स्टूडेंट यूनियन अरुणाचल प्रदेश हाजोंग स्टूडेंट यूनियन को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी घितू हाजोंग, और हमारे बीच मौजूद है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं आप सुके जबुराज हाजोंग। तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ हमें मौका देने के लिए, जो इस विषय में बोलने के लिए। तो जैसे कि अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जो टिप्पणी आए हैं, उन लोगों ने मतलब जिस तरह से यहाँ पे दाइन में आके ऐसी सड़कें वहाँ पे मतलब विजिट करके जिस तरह से उन्होंने डाटा कलेक्ट किए हैं, तो उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कल ही जो उनका प्रेस ब्रीफिंग था उसमें हम लोग को जो उनका तरफ से जो मिला सुनने को, जिस तरह से उनका प्रतिक्रिया था, तो उससे हम काफ़ी दुखित हैं, चिंतित हैं। जो कि अभी जिस तरह से उन्होंने मतलब ये पॉइंटिंग किया है कि आरसी को लेकर, फिर बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर, और हमारे और जैसे कि कुछ जो सुविधाएं हैं, या कुछ वो लोग जो बता रहे थे कि मतलब रिफ्यूजी कार्ड का बारे में, तो हम इस विषय पे हम कॉन्डेम करते हैं जो उनका ये है। तो जो कि एज ए ह्यूमन बीइंग सभी का ये बर्थ राइट होता है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये फंडामेंटल राइट के अधीन आता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो चकमा एंड हाजोंग है, जो कि हमें 1964 में हमें इस पाकिस्तान से यहाँ पे लीगली लाए गए हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारे एक मौलिक अधिकार है बर्थ सर्टिफिकेट लेना। फिर जैसे कि हमारा और है, जिस तरह से उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देने का अभी बात किया है, तो एक मतलब ये गंभीर एक सोचने की बात है, जो कि एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलना ये हर किसी का हक है, जन्मसिद्ध अधिकार होता है। ये आप किसी को भी ये रोक नहीं सकते हैं। ये बर्थ सर्टिफिकेट जो हम लोग को फैसिलिटी मिलना चाहिए, इससे आप कभी किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो एक देखा जाए तो ये चीज़ जो सरासर एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। यहाँ पे हर मनुष्य को मतलब अपना जीवन जीने का अधिकार होता है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन है, आपका हर चीज़ आपका फंडामेंटल राइट में है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसी का अनुसार सभी का ये फंडामेंटल राइट है, अपना बर्थ सर्टिफिकेट मिलना, फिर अपना पढ़ाई जारी रखना, अपना एजुकेशन लेना, फिर हेल्थ एजुकेशन मतलब हेल्थ फैसिलिटी लेना। और मैं अभी आरसी के विषय पे भी आना चाहता हूँ। जिस तरह से अभी देखा जाए तो हमें अरुणाचल गवर्नमेंट जो है, जिस तरह से जो हमारे ये अधिकार या जो हमारे सर्विस जो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो सर्विस निकलते हैं, उसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखा जाए तो जैसे कि आप दूसरे यहाँ पे और भी लोग रहते हैं, समुदाय के लोग रहते हैं जो कि नॉन एफईएसटी है, फिर भी उनको जनरल कोटा में वो कॉम्पीट कर सकते हैं। सर्विस या जो भी जॉब या एजुकेशन क्षेत्र में वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेट है, जैसे कि बस चकमा एंड हाजोंग को ही क्यों ऐसा करते हैं वो। हम लोग का भी एक जन्मसिद्ध अधिकार है, हम लोग का भी एक संवैधानिक अधिकार है। जैसे बाय बर्थ हम लोग भी सिटीजन हैं, तो ये एक सोचने की बात है। तो और हमारे जो ये आरसी की बात है, तो हमें ये आरसी जो है ये मिलना चाहिए हमें, क्योंकि जिस तरह से हम स्टेट गवर्नमेंट का जॉब नहीं ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग को जो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम वगैरह जो गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट जॉब वगैरह हो गया, जैसे कि हम डिफेंस में हो गया, इंडियन आर्मी, तो उसमें हम जैसे कि अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकते स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन एटलीस्ट तो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग
एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के हिसाब से हमें ये अधिकार मिलना चाहिए। तो यही मेरा कहना रहेगा। और जो आरसी या बर्थ सर्टिफिकेट का बात है, ये काफ़ी सालों से हमें मिल रहा है। अभी अफसोस का कहना है कि ये नहीं मिलना चाहिए। ये तो सरासर आपका ये नाइंसाफ़ी है, इनजस्टिस है, ह्यूमन राइट का खिलाफ है, ह्यूमन राइट का वायलेशन है। अब काफ़ी साल से हम अभी देख रहे हैं जो चकमैन हाजोंग यहाँ पे लीगली यहाँ पे सेटल किया गया है, जबकि ये बिफोर आपका जो अरुणाचल मतलब स्टेट अरुणाचल स्टेट बनने का पहले जो ये निफा था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो कि ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से ये होता था। तभी यहाँ पे जो चकमैन हाजोंग जो समुदाय है, 2 समुदाय, तो उसको यहाँ पे बसाया गया है ताकि आप हिस्ट्री में भी देखते हैं तो जिस तरह से 62 में चाइना एंड इंडिया का साथ जो वॉर हुआ है, उसमें भी जो इंडिया गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया है जो यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, जैसे कि हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, उसका हिसाब से जो चकमैन हाजोंग समुदाय है जो कि ये देश प्रेमी है, पेट्रियट है, तो उसी ख्याल में मतलब जो चकमैन हाजोंग जो समुदाय है यहाँ पे अरुणाचल जो कि ये वैकेंट एरिया था, तो यहाँ पे उसी सिलसिले में यहाँ पे चकमैन हाजोंग को लीगली यहाँ पे सेटल किया गया है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कई बार अब चकमैन हाजोंग का आप फुल प्रूफ हम लोग का डॉक्यूमेंट है हम लोग के पास, फिर भी हमें जो स्टेट गवर्नमेंट का रवैया है, फिर स्टूडेंट यूनियन का रवैया है, वो कई बार जो भोले वाले जानता है उनको मिसलीड किया जाता है, उनको हम लोग का इशू को लेकर। जो कि ये जो आपसू है, मैं जो हमारे आपसू का जो मित्र है उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप इस विषय को लेकर छोड़कर आप दूसरे विषय पे भी बात कर सकते हो। जैसे कि हमारे जो अरुणाचल है, अभी भी आप देखा जाए तो दूसरे स्टेट के कंपेयर में काफ़ी कुछ मतलब पीछे है। तो हम आशा रखते हैं कि आपसे भी जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, आपका रोड कम्युनिकेशन हो गया, इस विषय पर अगर ध्यान दें, हम एक साथ बढ़ चढ़ के अगर हमारे जो अरुणाचल का जो विकास है उसमें अगर योगदान देते हैं तो ये काफ़ी सुंदर रहेगा। मेरा तरफ से यही सुझाव रहेगा। और जो कि ये हम लोग का जो इशू है, ये जो कि अभी कोर्ट में भी चल रहा है। और दुख का बात तो ये है कि कई बार जो मतलब हमारे जो कोर्ट के तरफ से भी जो वर्दी गया है, आपका देख सकते हैं आप, जैसे कि आप 1996 में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी उसमें वर्डिक आया था, जो जजमेंट आया था कि चकमैन हाजोंग को हमारा सिटीजनशिप देना है। फिर आप देख सकते हैं दूसरा आपका जो 17 सितंबर 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक आया है, जो कि हमारे देश का जो एक एपेक्स कोर्ट है, जो उन्होंने भी ये अपना वर्डिक्स में बताया है कि चकमैन हाजोंग लीगल माइग्रेंट है, उनको भारत ने ही मतलब जो देश का मतलब हमारे भारत सरकार है उन्होंने ही यहाँ पे लाए हैं, फिर उनको मतलब लीगली बिठाए गए हैं यहाँ पे, तो उनको एक जो सिटीजनशिप राइट है उनको मिलना चाहिए। तो 3 महीने के अंदर सिटीजनशिप देने का बात था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो उसमें भी हम दुखित हैं। तो हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 2015 में, उसको भी आप लागू किया जाए जल्द से जल्द। हम यही मांग रहेंगे जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है। और हम भी जो हमारे अरुणाचल प्रदेश हाजोंग स्टूडेंट यूनियन है, ये भी इस विषय में अगर कुछ कदम आते हैं सरकार के तरफ से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, तो हम ज़रूर इसमें सहायता करेंगे और बढ़ चढ़ के इस मतलब जो काम है इसमें हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो यहीं पे अपना बात को मैं रखता हूँ और आशा करते हैं कि हम ज़रूर हमारे समाज और हमारे देश, हमारे जो राज्य है उसकी डेवलपमेंट और इसका प्रॉस्पेरिटी के लिए हम ज़रूर आशा करते हैं और प्रे करते हैं और एक साथ बढ़ चढ़ के आगे बढ़ने के लिए आशा रखते हैं। और यहीं पे मेरा बात रखता हूँ।